ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 37वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय आनेक चल रहा है। इसका पहला सूत्र हमने पिछली कक्षा में देखा था और प्रथम आनेक के कुछ सूत्र देखे थे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, पूज्य आचार्य जी, मुझे इसमें ये शंका हो रही है कि जैसे हमारे वैदिक साहित्य में सत्यार प्रकाश आदि जो ग्रंथ हैं, उन सभी में ईश्वर, जीव और प्रकृति को नित्य माना है। और यहाँ हम वैशेषिक दर्शन में वायु, मन आदि जो पदार्थ हैं, इसके अलावा अन्य भी हैं, उनको नित्य मान रहे हैं। ये तो हम इसमें समायोजन कैसे बैठाएं कि सत्य क्या है? देखिए, सत्यार्थ प्रकाश में जो तीन चीजों को ईश्वर, जीव, प्रकृति को नित्य कहा है, वो तो अंतिम सत्य के रूप में है तत्वतः। ठीक है, वही तीन तत्व हैं जो नित्य हैं। बाकी चीजें अपेक्षा से नित्य कही जाती हैं। जो लंबे समय तक रहती हैं उनको भी नित्य इत्यादि शब्दों से प्रयोग कर दिया जाता है। वास्तव में वो हमेशा के लिए नहीं होती हैं। तो वैशेषिक दर्शन व्यवहार की स्थिति में कार्य करता है। यानी प्राय करके जैसा हमारा व्यवहार होता है, जैसी चीजें हमें दिखाई देती हैं, लगभग उसके आधार पर ये बहुत सारी बातें कहता है। अब हम जब से जन्म लेते हैं मृत्यु तक हमारा मन हमारे साथ में रहता है, नष्ट नहीं होता है, वायु भी रहती है इत्यादि। परिवर्तन ऐसा हमको दिखाई नहीं देता उसमें सीधे सीधे कुछ चीजों के लिए। तो उन कुछ चीजों को जो बहुत लंबे समय तक रहती हैं, ये जो हमें हमेशा रहती हुई दिखाई देती हैं, उनको इन्होंने नित्य शब्द से कह दिया है। कुछ तो नितांत नित्य हैं ही, जैसे कि आत्मा को भी नित्य कहेंगे भी, आज ही हम सूत्र पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा मन, आकाश, वायु इत्यादि जो है, जिनको इन्होंने नित्य कहा है, ये अपेक्षा से है। कुछ व्यवहार अपेक्षा से होते हैं, यानी लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए उसको हम नित्य कह देते हैं। वास्तव में वो वैसे नित्य नहीं होते। अब जैसे कि किसी की पक्की नौकरी लग जाती है, एक अच्छी नौकरी होती है, या प्रतिदिन सेवा करते हैं, प्रतिदिन वेतन लेते हैं, डेली वेजेस पे चलते हैं। और अगर किसी की सरकारी या वैसी नौकरी लग जाती है तो कहते हैं कि हमेशा के लिए नौकरी लग गई। वो बोलते हैं ना, हमेशा के लिए लग गई। वो तो हमेशा का क्या मतलब है? हमेशा का ये तो मतलब नहीं, हम ही हमेशा नहीं रहते हैं तो नौकरी कहां से हमेशा रहेगी। और पता है हमारे को कि 60 साल या तो जितना भी निर्धारित है नियम है, उतने साल तक की वो सेवा रहती है। लेकिन फिर भी हम उसको कहते हैं कि अब तो हमेशा के लिए लग गई है, अब कोई बात नहीं। तो ये अपेक्षा से कथन होता है, जानते हुए भी कुछ चीजें लंबे समय तक चलती हैं। तो इसी तरह से कुछ तत्व हैं वो चलते रहते हैं, तो उसमें जो वास्तव में नित्य हैं उनको भी ले लिया, जैसे आत्मा को। और कुछ अन्य प्रकृति के द्रव्य जो कि बनते तो हैं, सांख्य और योग की दृष्टि से वो बनते हैं, फिर भी उनको यहां पर नित्य कह करके व्यवहार किया गया है। इसको परस्पर विरोध ना कह करके दृष्टिकोण भेद से कह सकते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण भेद भी नहीं, इस दृष्टि से दृष्टिकोण भेद इस आधार पे कि वो अलग अलग स्तर पे बात करते हैं, अलग अलग स्तर पे बात करते हैं। तो इसलिए बाकी कोई विरोध नहीं है। अंततः तो ईश्वर, जीव और प्रकृति यही तीन नित्य तत्व हैं। हाँ, और कोई? हाँ जी। ओ
आचार्य जी पृष्ठ संख्या 44 में 14वां सूत्र है, अप्रसिद्धो अनपदेशो सन संदिग्धश्चानपदेश। ये 15वां है वैसे। अच्छा, हाँ 15वां सूत्र। हाँ जी, इसमें हेत्वाभास को दो प्रकार का बताया है, एक तो असन अपदेश और एक संदिग्ध अपदेश। लेकिन न्याय दर्शन में जब हेत्वाभास को बताया गया तो वहाँ 5 प्रकार का बताया गया। तो उन 5 प्रकार में से ये यहाँ पर जो ये संदिग्ध वाला है वो तो वहाँ सब व्यभिचार नाम से कहा गया। उसके अतिरिक्त जो विरुद्ध प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत, तो ये अतिरिक्त 4 बताए गए हैं और यहाँ पर केवल एक असन बताया गया है। तो सामान्य कैसे रूप से आपस में? देखिए, न्याय दर्शन का मुख्य विषय प्रमाण का और हेतु का, अनुमान का है, इसलिए उन्होंने विस्तार कर दिया। यहाँ इन्होंने सामान्य रूप से 2 चीजें कह दी, कोई बात नहीं। अधिकतर वहां के अनपदेश में आ जाएंगे। अनपदेश जो है वो संदिग्ध के अंतर्गत आ जाएंगे। जो है ही नहीं वो असन में आ जाएगा। बस उन सबको इसी में, इन्हीं में अंतर्भावित करना होगा। और कोई? ठीक है, तो आगे देखिए। वैशेषिक दर्शन तृतीय अध्याय का द्वितीय अनेक, सूत्र संख्या 2। इस अनेक में प्रारंभ में इन्होंने आत्मा इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से ज्ञान का होना न होना, ये मन का लिंग कहा गया था। आत्मा के विषय में पीछे इन्होंने कहा और अब ये मन के विषय में कह रहे हैं। तो मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व कैसे है? तो हमेशा की तरह से इन्होंने सूत्र दिया दूसरा, तस्य द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते। मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु की तरह से समझ लेना चाहिए। कैसे है? जैसे पहले समझते आए हैं, सीधे भाष्य से देखते हैं। मनसो द्रव्यत्वम नित्यत्वम च वायुना तुल्यम वेदित व्याख्यातम वेदितव्यम। वायु के समान इनकी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। कैसे है? तो उसको आगे कह रहे हैं, वायोर द्रव्यत्वम यथा खलु अद्रव्यवत्वेन अन्य समवायी द्रव्य अनाश्रितत्वेन। वायु का द्रव्यत्व कैसे सिद्ध किया था? तो अद्रव्यवत्वेन, उसमें अन्य द्रव्य नहीं होता है, इस रूप में अद्रव्यवत्वेन। इसी को आगे खोल दिया, असमवायी द्रव्य अन्य समवायी द्रव्य अनाश्रितत्वेन। अन्य कोई समवायी द्रव्य नहीं रहता, वो स्वयं तो द्रव्य है ही, लेकिन अन्य कोई समवायी द्रव्य नहीं रहता, इस रूप में। ये अद्रव्यवत्वेन को ही खोला है। तो एक तो इस कारण से, दूसरा क्रियावत्वेन, और क्रियावान है इसलिए उसका द्रव्यत्व है। तो कैसे क्रियावान है? क्रियावत्वेन इंद्रिय प्रेरकत्वेन, मन इंद्रियों को प्रेरित करता है तो ये उसकी क्रिया है। प्रेरणा देना क्रिया है, तो उस प्रेरणा के कारण, क्रिया के कारण भी। गुणवत्वेन गंधादि सुखादि ज्ञान जनकत्वेन वा इति। तो गुण वाला है, तो गुण वाला क्या? गंध आदि गुण और सुखादि के ज्ञान की उत्पत्ति इससे होती है, मन के माध्यम से। यानी गंध स्पर्श आदि का ज्ञान होता है, तो और सुख आदि का ज्ञान होता है मन के माध्यम से, ये उसके गुण कहलाते हैं। तो इस कारण से वो अन्य संवाही द्रव्य का बिना है, क्रियावान है और गुणवान है, इसलिए उसका द्रव्यत्व है। द्रव्यत्व है और नित्यत्व भी है। नित्यत्व इस रूप में होगा कि चूंकि अन्य समवायी द्रव्य उसका आश्रय नहीं है, उसके अवयव नहीं है, इसलिए वो नित्य कहलाएगा। तो तस्य द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते। अब आगे तीसरा सूत्र है कि मन है कितने शरीर में, एक है या अनेक है? हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं कि मेरा एक मन तो कर रहा है, जाऊं, एक मन कर रहा है कि नहीं जाऊं, तो 2 मन हो गए। और किसी के 3 भी हो सकते हैं, कहीं 3 विकल्प हो तो ये जो भाषा में हम बोल देते हैं, तो उसमें इनका समाधान क्या है? तीसरा सूत्र है, प्रयत्न योगपद्या ज्ञान योगपद्या चैकम। ये मन एक ही है, शरीर में मन एक ही है। उस मन के एकत्व को सिद्ध करने के लिए 2 इन्होंने हेतु दिए। पहला है प्रयत्न योगपत्यात, प्रयत्न अयोगपत्यात, प्रयत्न के एक साथ न होने के कारण से।
यानी एक साथ अनेक प्रयत्न के न होने से, दूसरे शब्दों में एक समय में एक ही प्रयत्न के होने से क्रिया एक ही होगी। और ज्ञान अयोग पज्याच, ज्ञान भी एक साथ नहीं होते, यानी एक समय में एक ही ज्ञान होगा, एक समय में अनेक ज्ञान नहीं होंगे। तो एक समय में एक ही क्रिया के होने से, अनेक क्रियाओं के ना होने से और ज्ञान के भी ना होने से वो एक है, ये सिद्ध होता है। भाष्य देखिए, सर्व कर्मेंद्रिय युगपत प्रयत्न न भवंती, सब कर्मेंद्रियों से एक साथ प्रयत्न नहीं होते। और सर्व ज्ञानेन्द्रिय युगपत ज्ञानानि भवंती, और सब ज्ञानेन्द्रियों से एक साथ ज्ञान भी नहीं होता है। तेन एकम मनः सिद्ध्यति, अल्प विराम, इससे सिद्ध होता है कि मन एक है। जो हमें ये लगता है कि एक साथ अनेक क्रियाएं हो रही हैं, एक साथ अनेक ज्ञान हो रहे हैं, हमारी तो प्रतीति यही है। एक साथ अनेक क्रियाएं करते हैं हम, और एक साथ अनेक ज्ञान भी करते रहते हैं। देख भी रहे हैं तो सुन भी रहे हैं तो चख भी रहे हैं, ऐसे अनेक ज्ञान भी हम होते हुए अनुभव करते हैं। उसका समाधान ये आगे करेंगे। क्रमेण संयोगम अपेक्षा मन प्रयत्न निमित्तम ज्ञान निमित्तम च भवति। ये क्यों एक समय में एक होता है? तो मन क्रम से संयोग की अपेक्षा करता हुआ प्रयत्न का निमित्त होता है या ज्ञान का निमित्त होता है। यानी मन जिस इंद्रिय से जुड़ता है उस इंद्रिय से संबंधित या तो क्रिया होगी या ज्ञान होगा। तो एक समय में एक इंद्रिय से जुड़ने के कारण एक ही प्रयत्न या तो एक ही ज्ञान होगा, इसके पीछे इनका आधार है। उदाहरण दे रहे हैं, नर्तक क्या कर चरण चालन गानादि व्यवहारा न वस्तु तो युगपत भवंती। कोई नर्तकी है, नृत्य कर रही है, तो वो हाथ भी चला रही है, पैर भी चला रही है, गाना भी गा रही है, इत्यादि जो व्यवहार दिखाई देते हैं, यानी अनेक कर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में एक साथ नहीं होते। ते भी क्रमेण एव भवंती, वो भी क्रमशः ही होते हैं। मनसः आशु संचारित्वात् तस्य क्रमो न लक्ष्यते। मन चूंकि बहुत तीव्रता से गति करता है, आशु माने शीघ्र, संचार माने गति करता है, संचरण करता है, बहुत शीघ्रता से करता है, इसलिए एक समय में होते हुए हमें प्रतीत होते हैं, वास्तव में वो एक समय में एक ही होते हैं। उदाहरण देते हैं ये, आलात चक्रवत परिभ्रमणे खलु उभय तो ज्वलद दंडवत। आलात चक्र के परिभ्रमण के समान। आलात चक्र या तो अंगारा ले लीजिए या अधजली लकड़ी ले लीजिए, और उसको अग्नि का कोई भी है, उसको तेजी से अगर यूं घुमाएंगे, जैसे कि फुलझड़ी को घुमा लेते हैं या और कोई ऐसी चीज होती है, खेल भी दिखाते हैं, लकड़ी के दोनों ओर आग जला लेते हैं और उसको तेजी से घुमाते हैं, तो घुमाते हैं तो एक चक्र बन जाता है। होते तो एक समय में एक या दो स्थानों पे होते हैं, लेकिन दिखता है पूरे में। वो सब जगह न होते हुए भी हमें सब जगह दिखाई देते हैं। पंखा आदि ये सब चीजें इसके उदाहरण हैं। तो आलात चक्रवत परिभ्रमणे खलु उभय तो ज्वलद दंडवत, जलते हुए दंडे के समान। दोनों ही जगह ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से मन इतनी तेजी से जोड़ता है कि हमें यह लगता है कि एक समय में अनेक कार्य हो रहे हैं। तो ये मन को एक ही मानते हैं, उसके पीछे कारण यही है। और जब हम सामान्य रूप से अनेक क्रियाएं कर रहे होते हैं तब तो अनेक कार्यों को कर लेते हैं, लेकिन जब हम विशेष रूप से किसी एक ही तरफ जुड़ जाते हैं तो दूसरे कार्य हमारे रुक जाते हैं। गंभीर चिंतन करने लग गए, अचानक कोई गंभीर विचार आया, कुछ याद करना है, तो हमारे अन्य कार्य रुक जाते हैं एकदम से। वहां चूंकि तीव्रता रहती है, एक ही जगह टिके रहते हैं, इसलिए हमें पता लग जाता है कि यहां एक ही कार्य हो रहा है, अन्य कार्य नहीं हो रहे हैं। लेकिन सामान्यतः जो हम कार्य करते हैं उसमें अनेक ज्ञान, अनेक क्रियाएं होती भी हमें प्रतीत होती हैं। इनके अनुसार वो एक समय में एक ही होती है, क्योंकि मन एक ही है। तो मन के वर्णन के बाद में अब फिर से आत्मा का विषय प्रारंभ कर रहे हैं। ये चौथे सूत्र की भूमिका है, उच्यते खलु आत्मनो विशिष्ट लिंग लक्षणानि। उच्यंते कर लीजिए चाहे, कि आत्मा के कुछ विशिष्ट लक्षण कहे जा रहे हैं। अभी तक आत्मा का एक लक्षण इन्होंने कहा था, वो था ज्ञान,
और वो उसका मुख्य लक्षण है। लेकिन अन्य भी कुछ विशिष्ट लक्षण आत्मा के होते हैं, आत्मा को पहचानने के लिए कि यहां आत्मा है, वो यहां पर बताए जा रहे हैं। तो चौथा सूत्र है, ये काफी प्रसिद्ध सूत्र है, आत्मा की सिद्धि में बहुत बार प्रवचनों में और उसमें नए लोगों को बोला जाता है। प्राणापान निमेशोन्मेष जीवन मनोगति इंद्रियांतर विकार सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च आत्मनो लिंगानी। इसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान शब्द क्योंकि ज्ञान पहले आ चुका है इसलिए इन्होंने यहां ज्ञान को नहीं लिया। तो प्राण और अपान एक एक करके इसकी व्याख्या भाष्यकार ने की है, वहीं पर ही हम देख लेंगे। तो इन सब से हमें पता लगता है कि यहां पर आत्मा है। इसमें भी दो तरह से लक्षण किए हैं। एक तो है कि आत्मा के अपने गुण, एक आत्मा के होने पे जो प्रकट होते हैं वो सीधे सीधे आत्मा के नहीं कहे जाते, लेकिन आत्मा के होने पे जो स्थितियां बनती हैं वो भी आत्मा की सूचक होती है, उससे आत्मा का पता लग जाता है, इसलिए उनको भी आत्मा का लिंग कहा जाता है। देखिए उदाहरण भाष्य से ही हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले ये कहते हैं दूसरी पंक्ति में सूत्र को लिखने के बाद में, प्रसिद्धि ही प्रसिद्धिर ज्ञानम आत्मनः लिंगम इत्येवना। प्रसिद्धि ही शब्द को ही खोला इन्होंने ज्ञानम। पहले जो आया था कि इंद्रियार्थों की प्रसिद्धि के कारण इंद्रियार्थों से भिन्न आत्मा का पता लगता है, तो प्रसिद्धि का मतलब है ज्ञान, जैसा कि पीछे भी इन्होंने स्पष्ट किया था, उसी बात को संकेतित करें। तो प्रसिद्धिर ज्ञानम, इसके बाद में कहा आत्मनो लिंगम, ये आत्मा का लक्षण है। इत्येवना, मात्र इतना ही नहीं है, ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है, ज्ञान से ही आत्मा का पता लगता हो ये बात नहीं है, अन्य भी लक्षण लिंग होते हैं। किंतु अत्र सूत्रे पठिता अपि प्राणादयो धर्मा तस्य लिंगानी चकारेण अनुच्यन्ते। तो यहां पर इस सूत्र में पढ़े हुए प्राणादि जो धर्म है वो भी उसके लक्षण कहे जाते हैं। ज्ञानम तो स्वरूप लिंगम यद आत्मा ज्ञान जो है ये आत्मा का स्वरूप लिंग है, स्वरूप लक्षण है कि ये तो आत्मा का अपना स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही है, आत्मा जानने वाला ही है, उसका अपना है। तो ये तो स्वरूप लिंग है, क्योंकि यद आत्मा ज्ञ, आत्मा जानने वाला है, इसलिए ज्ञान उसका अपना स्वरूप लक्षण है। परंतु प्राणादयो विशिष्टानि लिंगानी तत्कृत्यानि, पर ये जो प्राण अपान आदि जो कहे गए हैं सूत्र में, इनमें से कुछ ये विशिष्ट लिंग हैं, यानी तत्कृत्यानि आत्मा के कृत्य हैं, आत्मा के द्वारा आत्मा की उपस्थिति में किए जाते हैं, आत्मा की उपस्थिति में होते हैं। तत्कृत्यानि परीक्षणार्थानि च यद आत्मा अत्र पिंडे अस्ति नवा इति परीक्षितुम, ये परीक्षा के लिए है कि इस पिंड में यानी शरीर में आत्मा है या नहीं है, इसका पता हमें इन लक्षणों से हो जाता है। आत्माधिकृते पिंडे प्राणादयो लिंगानी सर्वाणी स्युः इति न नियमः। यहां जो इन्होंने कुछ लिंग बताए हैं उनकी व्याख्या तो एक एक करके आगे करेंगे, लेकिन पहले कि ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि आत्मा जिस पिंड में है, आत्माधिकृत जो पिंड है उसमें ये प्राणादि सारे चिन्ह सबके सब हों, ये कोई आवश्यक नियम नहीं है, यानी इनका समुच्चय नहीं है कि इन सबके होने पर जिसमें ये सारे लक्षण मिले वहां आत्मा होती है, और इनमें से कोई 1 2 3 4 लक्षण ना मिले तो हम कहेंगे नहीं यहां आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये यानी समुच्चय नहीं है कि ये सबके सब हों तो ही आत्मा का पता लगेगा, इनमें से कोई एक भी हो गया तो भी आत्मा है, ये हम पता लगा सकते हैं। तो इसमें नियम नहीं है। क्वचित निकाय सर्वाणी भवंती, खोल रहे हैं इस बात को, किसी किसी शरीर में ये सारे के सारे लक्षण होते हैं, यथा मानव देह मनुष्य शरीर में ये सारे देखे जाते हैं। कस्मिंचित तद अपेक्षाया न्यूनानी यथा पशु पक्षी शरीर है, और कहीं कुछ शरीरों में इतने न होके इससे कुछ कम देखे जाते हैं, जैसे कि पशु या पक्षी के शरीर में। कुत्रचिच्च अति न्यूनानी द्वित्रीणी व यथा सरीसृपे कृमि कीटे वा, लेकिन किसी किसी में कोई 2 3 ही होते हैं, जैसे कि जो रेंगने वाले हैं कीड़े मकोड़े हैं इनके अंदर। जैसे कि यहां पर इन्होंने निमेश उन्मेष कहा है, आंख बंद करना खोलना, तो कुछ प्राणियों के पलकें ही नहीं होती हैं, तो आंखें क्या बंद करेंगे क्या खोलेंगे, आंखें खुली रहती हैं उनकी। ऐसे आगे तो भौतु कस्मिश्चित एकम एवं जीवन मात्रम जीवस्य लिंगम,
हो सकता है किसी में जीवन मात्र केवल ये एक ही लक्षण मिले। कुछ ऐसे जीव हैं न तो उसमें हमारे को सांस लेते हुए दिखते हैं प्रकट रूप में, न आंख बंद करते हुए दिखते हैं, और न ही वहां पर हमारे को कुछ इंद्रियांतर विकार या इच्छा द्वेष प्रयत्न कुछ नहीं, बस पड़े पड़े ऐसे ही दिखते हैं हमारे को। लेकिन जीवन तो वहां पर चल रहा है। तो यहां एक जीवन शब्द भी आया है, तो जीवन तो हर जगह मिलेगा ही। कस्मिश्चित एकम एवं जीवन मात्रम, जीवन मात्र जो कि जीवस्य लिंगम, जो जीव का लक्षण है, यथा वनस्पति वर्गे, वनस्पतियों में होता है। क्यों? जीवती इति जीव, जीव कहते ही उसके हैं जो जीता है। यत्र जीवस तत्र जीवनम, जहां जीव है वहां पर जीवन होगा। उल्टा भी किया, यत्र व जीवनम तत्र जीवेन आत्मना भवितव्यमेव, और जहां पर जीवन है वहां आत्मा को होना चाहिए। जहां जीव यानी आत्मा है वहां जीवन होता है, और जहां जीवन है तो वहां पर आत्मा है। तो तत्र लिंगेशु खलु प्राणापानौ, अब इन लिंगों में जो एक एक करके बता रहे हैं, प्राणापान, प्राण और अपान, वैसे वायु के 5 भेद जो हम सुनते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो 5 भेद करते हैं, उसमें से इन्होंने यह प्राण अपान 2 चीजें ली हैं, उसको खोल रहे हैं कि प्राणापान क्या है। तो पहले प्राण को कह रहे हैं, शरीरांतस्थस्य वायो हो प्रगमन प्रवृत्ति शक्तिर बहिर्गति प्रेरण शक्ति ही प्राण। तो शरीर के अंदर स्थित जो वायु है, अंदर गया हुआ जो है, उसका, उसकी प्रगमन प्रवृत्ति की शक्ति, बाहर की तरफ निकालना, वो जो शक्ति है उसको खोला बहिर्गति प्रेरण शक्ति, बाहर निकालने की जो शक्ति है उसको प्राण कहते हैं। और 2 तरह से व्याख्याएं की जाती हैं। एक प्राण को कहते हैं कि अंदर लेते हैं वो प्राण, और बाहर लेते हैं जो उपार लेते हैं तो उदान हो गया। तो प्राण शब्द से अंदर लेने वाले की भी बात करते हैं। तो महर्षि दयानंद ने प्राण को बाहर की तरफ, जो प्र मतलब प्रकर्ष रूप से गति करता है, जो ऊपर की तरफ आता है, इन्होंने उस ढंग से व्याख्या की है कि जो बाहर निकालने को प्रेरित करता है। प्राणो अथ, इसमें थ के बाद में अवग्रह चिन्ह बाद में लग गया, ये पहले आ जाना चाहिए। प्राणो अथ बहिस्थो उपगमन प्रवृत्ति ही, तो बाहर जो स्थित है, जो कि अपगमन की प्रवृत्ति है, जो बाहर है उसकी उपगमन की प्रवृत्ति है, उस शक्ति वाली, इसको और आगे खोल रहे हैं, अंतः आकर्षण शक्ति रपाना, जो अंदर की तरफ खींचने वाली शक्ति है, जो बाहर से वायु को अंदर लेती है, उसको अपान शक्ति इन्होंने कहा है। तो यत्र एतौ प्राणापानो प्रचलता तत्र आत्मा मनाग अनुमीयते, तो जहां पर ये प्राण और अपान हो रहे हैं, इस वहां पर निश्चय ही बहुत सरलता से हम आत्मा का अस्तित्व मान लेते हैं। तो यहां पर प्राण अपान का मतलब है प्रश्वास और श्वास, जो हम बाहर छोड़ते हैं वो और अंदर लेते हैं, ये अगर गति चल रही है तो वहां आत्मा है, तो ये आत्मा का लिंग हो गया, आत्मा का लक्षण हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये श्वास और प्रश्वास आत्मा में हो रहे हैं, आत्मा के होने से श्वास प्रश्वास चल रहे हैं, इतना है बस। लेकिन ये लक्षण तो है आत्मा के बताने का। आगे निमेशोन्मेषो, निमेश और उन्मेष 2 चीजें ये हैं। तो निमेश क्या होता है? नेत्र पक्ष मनोह संयोजनम निमेश। नेत्र के जो पलकें हैं उनका संयोजन यानी बंद होना, उसको निमेश कहते हैं। तयोश्च उद्घाटनम उन्मेष, और उनका उद्घाटन यानी खुलना, खुलना, इसको कहते हैं उन्मेष। तो निमेश और उन्मेष, अगर आंखें पलक रही हैं, झपक रही हैं, तो इसका मतलब है आत्मा है। अब इसका ये इस तरह से नहीं कह रहे ये कि जहां आत्मा है वहां प्राणापान अवश्य होंगे, निमेश उन्मेष अवश्य होंगे, ये मतलब नहीं है। और सोते समय मान लीजिए आंखें बंद हैं और पलक झपक नहीं रही है, तो हम क्या कि भाई यहां पर तो निमेश उन्मेष है नहीं, अथवा कोई प्राणायाम लगा करके बैठ गया है, तो दूसरे के जी प्राणापान श्वास प्रश्वास तो है नहीं, इसका मतलब है आत्मा यहां नहीं है। तो वो इनका अभिप्राय नहीं है। जहां जहां श्वास प्रश्वास होता है वहां आत्मा है, जहां जहां निमेश उन्मेष होता है वहां वहां आत्मा है। बस ऐसे ही है कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है,
इसका ये मतलब नहीं कि जहां अग्नि होती है वहां धुआं भी हो, दो तरफा नहीं है, एक तरफा है। आगे, यत्र निकाय तो प्रवर्तिते तत्र आत्मा स्थिति विजयम, जहां ये दोनों निमेश उन्मेष चलते हैं वहां आत्मा है, ये पता लग जाता है हमारे को। आगे, आत्मशक्तिया ही तो क्रमेण भवता है, क्यों पता लगता है? क्योंकि आत्मा की शक्ति से ही ये दोनों होते हैं, उन्मेष निमेश एक क्रमशः एक एक करके होते रहते हैं। आगे सूत्र में कहा था जीवन, जीवन को ये खोल रहे हैं, खलु आजीवनम खलु आहार ग्रहणम, भोजन लेते हैं, आहारात पुष्टि, आहार से हमारे शरीर की पुष्टि होती है, शरीर बढ़ता है, आहारात पुष्टि प्राप्ति, पुष्टि की हमारे को प्राप्ति होती है, शरीर बढ़ जाता है या क्षीण नहीं होता है। विविधांग विकास हो, शरीर के अनेक अंगों का बचपन से देखें तो विकास होता चला जाता है, बढ़ते जाते हैं हम। बीजाद उत्पाद, बीज से उत्पत्ति होती है, उसी को खोल दिया, स्वजातीय बीजात स्वजातीय पिंड संतति, अपने अपनी जाति के बीज से अपनी अपनी जाति की संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। इति इत्येतत् सर्वम जीवम अंतरेण न संभवती, ये सब जो क्रियाएं हैं इनको जीवन के अंतर्गत लिया, और ये जीव के बिना यानी आत्मा के बिना नहीं होती हैं। आगे कहा मनोगति, जीवन के बाद में मनोगति, तो मन को खोल रहे हैं, मनन साधनम अंतःकरणम, मनन का साधन जिससे हम चिंतन मनन करते हैं, जिसको कि अंतःकरण कहते हैं, वो खलु आत्मलिंगम, ये भी आत्मा का लक्षण है, लिंग है। कैसे? उदाहरण के लिए कह रहे हैं, यथा दर्शन साधनाभ्याम नेत्राभ्याम दृष्टा आत्मा, जैसे देखने के साधन नेत्र हैं, उससे हमें देखने वाले आत्मा का पता लगता है। जैसे पीछे कहा था इंद्रियार्थ प्रसिद्धि, तो नेत्र को देख करके, नेत्र की क्रियाओं को देख करके नेत्र को से देखने वाला कोई है उसका हमें अनुमान होता है। ऐसे ही तथा मनन साधने न मनसा मनता आत्मा अनुमातव्य, तो मनन का साधन मन है, इसके ज्ञान से हमें पता लगता है कि कोई मनन करने वाला है, इससे मन के माध्यम से मनन करने वाली कोई आत्मा है। इसको इन्होंने मनता यानी मनन करने वाला, जैसे करता ऐसे मनता, मनता आत्मा भी अनुमातव्य, इससे आत्मा का अनुमान होता है। इन सब चीजों से आत्मा का अनुमान होता है, इनके द्वारा हमें पता लगता है कि आत्मा है। मन की गति का और बता रहे हैं, एकम कार्यम कुर्वन् सन मध्य त्यक्त्वा अन्यम कार्यम आरभते, हम एक कार्य कर रहे होते हैं और बीच में उसको छोड़ करके दूसरा कार्य कर देते हैं। तेन मनसा मनन करता आत्मा सिद्ध्यति, इससे मन के द्वारा मनन करने वाला आत्मा सिद्ध होता है, कोई चेतन करता है। जैसे किसी यंत्र को हम लगाएं, कोई यंत्र कार्य कर रहा है अगर, तो यंत्र तो कार्य कर रहा है, तो जैसा उसको बताएगा वो एक ही जैसा करता चला जाता है, एक ही कार्य करता रहता है, वैसा का वैसा। लेकिन हमारे अंदर कैसा होता है, हम किसी कार्य को कर रहे हैं और अचानक उसको छोड़ भी देते हैं, फिर और कोई कार्य, फिर और कोई कार्य। अचानक हम चलते जा रहे हैं और हमारे को पता लगा कि ये चीज तो भूल ही गए कमरे से लेनी, उसी समय रुक करके पीछे आ जाते हैं। तो भाई आगे जा रहे थे, अचानक रुक गए, पीछे आ गए, फिर अचानक कोई इधर से आवाज दे दी तो उसकी तरफ एकदम देखने लग गए, फिर उससे बात करने लग गए। ये जो अचानक हमारी चीजें होती रहती हैं, ये इस बात का द्योतक है कि यहां पर कोई चेतन ज्ञाता विद्यमान है। क्योंकि ये जो हम भेद करते हैं ये मनन पूर्वक करते हैं, मनन के माध्यम से करते हैं। तो अकेले मन की भी ये व्याख्या है और मनोगति, दोनों तरह से इसकी व्याख्या करते हैं कि मन की गति से अथवा केवल मन से। जब हम मन से करेंगे तो गति शब्द की अलग व्याख्या करेंगे, और मनोगति करेंगे तो एक ही व्याख्या हो जाएगी। इन्होंने अलग अलग किया है। गति, गति का मतलब है कश्चित पिंडो, कोई भी पिंड यानी शरीर, बाह्य प्रेरणम अंतरेण स्थित शयानो वा सहसा उत्थाय गच्छति, तो कोई शरीर जो है बाह्य प्रेरणा के बिना भी, जब वो बैठा है या सोया हुआ है तो अचानक उठ करके वो चल पड़ता है, बैठ जाता है या चल पड़ता है। तदगत्या आत्मा तत्पिंडे अस्थिति जायते, इससे पता लगता है कि यहां पर आत्मा है। इसमें इन्होंने एक विशेषण दिया, बाह्य प्रेरणम अंतरेण, बाहर की प्रेरणा, बाहर के वेग आदि के बिना।
क्योंकि नहीं तो पत्थर आदि और चीजें भी तो इधर से उधर जाती हैं, सूखे पत्ते भी तो इधर से उधर जाते हैं। तो उसको कोई ये ना समझ ले कि यहां पर भी आत्मा है, जहां जहां गति है वहां वहां आत्मा है, ये व्याख्या नहीं हो सकती। तो पृथ्वी भी गति कर रही है तो बोले वहां भी आत्मा है, सूर्य भी गति कर रहा है वहां भी आत्मा है, वायु गति कर रही है वहां भी आत्मा है। फिर तो जहां जहां गति है वहां वहां आत्मा होगी। सूत्र में तो गति शब्द ही लिखा हुआ है, या तो इसको मनोगति से जोड़ेंगे तब तो कोई संशय नहीं है, लेकिन मन को अलग कर दिया और गति को अलग कर दिया तो ये प्रश्न आएगा। तो इसलिए इन्होंने विशेषण दिया बाह्य प्रेरण के बिना। हम जो उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, ये बाहर की प्रेरणा, अंदर की प्रेरणा से चलते हैं कि हाँ मेरे को उठना है, मेरे को जाना है, मेरे को स्नान करना है, मेरे को खेलने जाना है, मेरे को पढ़ने जाना है। ये अंदर से प्रेरणा करके हम करते हैं। दूसरे भी जो हमारे को प्रेरणा देते हैं तो उससे हम प्रेरित होते हैं और फिर हम चलते हैं। या बाह्य प्रेरणा का मतलब है उठा करके किसी को यूं का यूं रख दिया, ऐसा नहीं। जहां बाहर से उठा करके यूं रखा जा रहा हो, ऐसी गति हो, वहां आत्मा की सिद्धि नहीं होगी, वहां की ये नहीं कह सकते कि आत्मा है। इसलिए कहा बाह्य प्रेरण के बिना जब हम बैठे हुए या सोते हुए अचानक उठ के चल पड़ते हैं, इससे भी पता लगता है कि इस जगह आत्मा है। जहां भी ऐसा होगा आत्मा समझ लेंगे उसको। आगे इंद्रिय अंतर विकार, दूसरी इंद्रिय में विकार आना। विकार का मतलब है परिवर्तन हो जाना। उदाहरण देखिए, कदाचित एकेन इंद्रियेण जिह्वया आस्वादितम, इसमें नागरंग लिखा हुआ है, ग को हटा लीजिए, नारंगम अपक्वाम्रम फलम वा पुनर्नेत्रेण दृष्टवा तदरस स्मृति वशात जिह्वोपरि तदरसोद्भासो विकार संजायते। कि पहले किसी ने खट्टी चीजें खाई हैं, नारंगी खट्टी हो या कच्चा आम, ठीक है, खट्टी चीजों के लिए खास तौर से कहा, वैसे तो किसी भी भोजन से हो सकता है लेकिन खट्टी चीजों में ज्यादा हो जाता है। तो जिसको किसी ने नेत्रेंद्रिय से देखा, तो नेत्र में कोई अंतर आना चाहिए, लेकिन अंतर कहां आ जाता है? जीभ के ऊपर अंतर आ जाता है। तो जी उसका कि बोले कि देखा तो इसने, या जीभ पे क्यों अंतर आ गया? तो उसका मतलब है अंदर कोई संयोग करने वाला विद्यमान है। और जिसको स्मृति है, तो इसी को इन्होंने इंद्रिय विकार कहा। जीभ पे जो पानी आ जाता है, तो इनको फिर से नेत्र से देख करके उसकी स्मृति के वश से, तद स्मृति वशात जिह्वोपरि तद रसोद्भासो विकार संजायते, उसके रस का उत्पन्न हो जाना, ये विकार उत्पन्न हो जाता है। तेने इंद्रिय विषय संवेदी स्मरता, तो उससे क्या पता लगता है कि इंद्रियों के विषयों को संवेदना करने वाला, अनुभव करने वाला कोई है, और स्मरता, उसका स्मरण करने वाला भी आत्मा अनुमीयते, आत्मा पता लगता है। कैसा है वो, किस तरह? ताभ्याम इंद्रियाभ्याम भिन्ना, इन दो इंद्रियों से भिन्न कोई है। यदि उसी इंद्रिय में होता, अलग अलग होते ये, तब तो बस नेत्र ने देखा तो नेत्र में ही विकार होता, जिह्वा में आता तो जिह्वा में विकार होता। एक में देखा दूसरे में विकार आए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी होता है। इससे पता लगता है कि अंतर आत्मा है, इंद्रियों से भिन्न कोई आत्मा है। आगे सुख दुखे इच्छादयस्तु अंतरिका अनुभूति गुणा, अंत में जो इन्होंने कहा सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये जो सारे के सारे हैं, ये आंतरिक गुण है। इच्छा दयस्तु आंतरिका अनुभूति गुण, इनकी अनुभूति होती है हमारे को, बाहर इंद्रियों से पता नहीं लगते हैं, अंदर अनुभूति होती है। ये गुण न जड़े संतिष्ठन्ते, जड़ में ये नहीं रहते हैं। तेषाम ज्ञानवत चेतने न अनुभूय मानसत्वात्, क्योंकि उनके ज्ञानवत चेतने न, ज्ञान के समान चेतन के द्वारा ही अनुभूत किए जाने वाला होने से, यानी ये जो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न है, इनकी अनुभूति चेतन ही कर सकता है, जड़ नहीं कर सकता है। जैसे ज्ञान चेतन को ही होता है, जड़ को नहीं होता है, वैसे ही इनकी अनुभूति भी चेतन ही करता है। ते गुणा क्वचित आश्रिता तदाश्रय चेतना आत्मा सिद्ध्यति तराम, तो ये जो गुण है ये किसी न किसी के आश्रित होंगे, और किसके आश्रित हैं? उसका जो आश्रय है वो चेतन है, और उसे ही आत्मा कहते हैं, ये सिद्ध होता है। तो आत्मा का पता इनसे लगता है और इनसे आत्मा की सिद्धि
होती है, कोई ना कोई ऐसा तत्व है, जड़ में ये चीजें नहीं हो सकती। सुख दुख के विषय में बहुत चर्चा चलती रही है कि सुख दुख किसका गुण है, सुख दुख किसका गुण है, आत्मा का, परमात्मा का या प्रकृति का, किसका गुण है, ये एक विचार करने का आता है ना। तो इसको दो दृष्टियों से देखना चाहिए, अलग अलग नहीं करेंगे तो घुल मिल जाएगा। सुख और दुख की अनुभूति करने वाला आत्मा है, और सुख दुख किन के माध्यम से होता है, तो इंद्रियों के माध्यम से होता है, और इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने के कारण से होता है, ऐसी ये प्रक्रिया है। तो कुछ तो जब ये मानते हैं कि ये गुण हैं सुख और दुख, और आत्मा को अनुभव हुए, तो ये कहीं ना कहीं से आए होंगे, जब आत्मा में है नहीं। और यदि आत्मा के मान लिए जाएं तो फिर तो कभी आत्मा से छूट ही नहीं सकते। आत्मा के गुण है तो वो तो नित्य रूप से रहेंगे, नित्य होंगे। तो नित्य होंगे तो फिर मुक्ति नहीं होगी, फिर तो दुख भी रहेगा। ये हमेशा रहने चाहिए, फिर सुख प्राप्ति के लिए उसको भागना नहीं चाहिए, लेकिन उसके अपने हैं यदि तो इसलिए वो कुछ है कि भाई इसके तो हो नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आएंगे। परमात्मा में ये प्राकृतिक सुख और दुख तो है ही नहीं, तो इसलिए परमात्मा से आ रहे हों ये भी नहीं कह सकते। जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा दुख दे रहा है, परमात्मा दुष्टों को दुख देता है, और दुख देता है मतलब अपने पास में स्थित दुख दे देता हो, ऐसा तो ना है कि परमात्मा के पास भी दुख है और वो दुख दे देता हो। तो प्रकृति में ही ऐसी स्थितियां बनती हैं, प्रतिकूलताएं, कि आत्मा को दुख का अनुभव होता है, वो स्थितियां ऐसी पैदा करता है कि उसको दुख होता है। तो कुछ लोग आत्मा का नहीं मानते, तो बोले प्रकृति में है सुख दुख, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, आत्मा का ही है, जड़ में तो सुख दुख रह नहीं सकता, सुख दुख तो चेतन का ही धर्म होता है। अगर कहें सुख दुख प्रकृति में है, तो प्रकृति में तो जड़ है, तो उसमें सुख दुख कैसे रह सकता है? सुख दुख तो अनुभूति है, तो वहां कैसे रह सकते हैं? इसलिए दोनों पक्षों के अंदर ये समस्या बनी रहती है। तो दो भागों में क्या बांटना होता है कि सुख दुख की अनुभूति वो आत्मा को ही होती है, चेतन को ही होती है। लेकिन कैसे होती है? तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, या ज्ञान, अपने ज्ञान के आधार पर हिताहित को देखते हुए वहां पर सुख दुख की अनुभूति हमारे को हो जाती है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी वैसे कभी सीधा ना होते हुए भी हमें दुख हो सकता है, सुख हो सकता है। केवल हमने एक वाक्य सुना, उस वाक्य के सुनने से हमारे को कोई बहुत बड़ा लाभ हो गया, ऐसा केवल सुना तो सुख हो जाता है। जबकि वैसे कोई इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ, और जो शब्द आया था वो शब्द अपने आप में सुख देने वाला या दुख देने वाला नहीं है। और दो व्यक्ति खड़े हुए हैं और दोनों में से जय पराजय का निर्णय होना है, एक जीतेगा और एक हारेगा। तब ये सूचना आएगी कि एक के अंक अधिक है, अधिक है मतलब जीतेगा, इसके अंक अधिक हैं, ये तो एक सूचना थी। इससे इसको तो सुख होगा और इसको दूसरे को सुख तो नहीं हुआ, कम से कम या तो दुख हो गया है तो सुख तो हुआ नहीं। अथवा कह दिया इसके कम अंक हैं, सूचना मात्र थी, इससे इसको सुख हो जाएगा कि हाँ अब मैं जीत गया, और इसको दुख हो सकता है। तो शब्द के माध्यम से भी सुख दुख अंदर चला गया हो, ऐसा तो नहीं है। यदि शब्द के माध्यम से सुख दुख होता, उसी में सुख दुख जा रहा होता, तब तो एक जैसा होता। जैसे कि दूध पिएंगे या नमक डाला हुआ कोई पेय, नमकीन पेय पिएंगे, मीठा पेय पिएंगे, तो वो जो भी मुंह में डालेगा उसको मीठे को मीठा लगता है सबको, और नमक का नमक लगता है, चरपरा का चरपरा लगता है। वो अपनी इंद्रियों की न्यूनाधिकता से कम ज्यादा हो सकता है, रोग के कारण से अनुभूति नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन जितने स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको सबको वो अनुभूति होती है, उसमें भेद नहीं होता है। लेकिन यहां एकदम विपरीत बात है। कभी ऐसा होता है एक कहे कि ये मीठा है और एक कहे कि नहीं मीठा नहीं है, ये तो कड़वा है, ये तो नमकीन है। ये एकदम विपरीत तो नहीं होता है ना। तो अगर बाहर से वो चीजें आ रही होती तो एक जैसा होता, लगभग एक जैसा होता, लेकिन ये भी एकदम विपरीत होता है। तो शब्द के माध्यम से सुना तो भी, तो फिर ये सुख और दुख हुआ क्या, कहां से? तो ये सुख और दुख भी अंदर उत्पन्न हो जाता है। अनुभूति आत्मा को ही होती है,
अनुभूति आत्मा को ही होती है, लेकिन अंदर सुख और दुख की अनुभूति होती है हमारे को। और हमारे दर्शनों में भी आता है। हम एक तरफ यूं कह देते हैं कि भाई इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से हमारे को सुख मिलता है या दुख मिलता है, लेकिन किसी भी दर्शन में किसी भी ज्ञानेंद्रिय का विषय सुख और दुख नहीं कहा गया है। आंखों से, नाक से, जीभ से, जीभ का विषय क्या बताते हैं? रस बताते हैं, सुख और दुख नहीं। नासिका का गंध बताते हैं। अब सुगंध दुर्गंध हो सकती है हम अपने अपने नाम से, लेकिन सुख और दुख नहीं है। ऐसे ही कान से संगीत मधुर हो सकता है, कर्कश हो सकता है, लेकिन सुख और दुख नहीं है। ऐसे ही त्वचा से, इससे भी पता लगता है कि ज्ञानेंद्रियों से सुख और दुख अंदर जा रहा हो प्रकृति के माध्यम से, इंद्रिया सन्निकर्ष से, ऐसा नहीं है। यहां से तो केवल संवेदना, सूचना जा रही है, वो शब्द है कैसा है। अब वो संवेदना अंदर गई और वो हमारी अपने पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभूति के आधार पर हम उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता देखते हैं, अनुभव होती है। और अनुकूल होता है तो हमारे को सुख होता है, प्रतिकूल होता है तो दुख हो जाता है। दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि बाहर की जो संवेदनाएं अंदर जाती हैं उसके कारण, और ज्ञान हमारा अंदर है उसके कारण, वो सब सूचनाएं मिल करके पूर्वा पर सोच करके जो ज्ञान हमारा बना उसके अनुसार चित्त में सत्वर स्तंभ की स्थिति ऊंची नीची हो सकती है। जब हम कहते हैं कि भाई सत्वगुण सुखदायक है, रजोगुण दुखदायक है, तमोगुण मोह का कारण है, अज्ञान का कारण है, तो बाहर से वो चीजें अंदर जाती हो ऐसा ना करके चित्त में ही ये चीजें उभरती रहती हैं, घटती रहती हैं। तो ये सत्वगुण उभर गया, दूसरे गुण घट गए तो हमारे को सुख लगने लगता है, रजोगुण उभर गया तो हमारे को दुख लगने लगता है। अंदर ऊंचा नीचा होने से ही ऐसा हो जाता है। तो जैसा हमारा ज्ञान होता है उसके अनुसार फिर हमारे को सुख दुख की अनुभूति होती है। होती वास्तविक है, वो अनुभूति तो वास्तविक होती है, लेकिन हम अपने ज्ञान के अनुसार कल्पित रूप से भी सुख और दुख की अनुभूति कर लेते हैं। ऐसी कोई हानि हुई नहीं है, लेकिन हमने ऐसा सोच लिया कल्पना में और उसके कारण से हम दुखी हो गए। अब ये जो दुख की अनुभूति हो रही है ये तो वास्तविक है, वास्तव में उसको दुख हो रहा है, लेकिन दुख का, हानि का कारण कुछ ना होते हुए भी उसने केवल ज्ञान से समझ लिया है इसलिए दुख हो रहा है। ऐसा ही सुख के लिए कोई चीज मिली नहीं लेकिन किसी ने कह दिया तो हमारे को खुशी हो जाती है। तो हमारे ज्ञान की अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर यह सारा होता है। तो जब हम यूं पूछेंगे भाई सुख दुख किसके गुण हैं, आत्मा के या प्रकृति के? दोनों जगह समस्या है। आत्मा के मानो तो भी समस्या, प्रकृति के मानो तो भी समस्या, क्योंकि इसकी अनुभूति आत्मा ही करता है, लेकिन ये प्रकृति के संयोग से हमारे को इस तरह की अनुभूति होती है। तो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नश्च आत्मनो लिंगानि। आगे 5वां सूत्र, तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते। ये इनका प्रसिद्ध सूत्र हो गया कि आत्मा का भी द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समझ लेना चाहिए। कैसे, उसी को खोल दिया इन्होंने। तस्य आत्मनो द्रव्यत्व नित्यत्व च वायुना तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम। अद्रव्यवत्वेन, वही हेतु है, अन्य द्रव्य न होने से अद्रव्यवत्वेन को ही खोल दिया। अन्य समवायी द्रव्य अनाश्रितत्वेन, आत्मा से भिन्न अन्य कोई समवायी द्रव्य उसका आश्रय नहीं होता है, एक कारण, इससे नित्यता हो गई। और क्रियावत्वेन, वो क्रिया वाला है। क्या क्रिया है? सर्वेन्द्रिय मनसा च कार्यम विधातुम, सब इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा कार्य को करवाता है। वो कार्य को करवाने की निज प्रयत्नवत्वेन, उसके अपने प्रयत्न के द्वारा। क्रियाकरण शक्तिमत्वेन, और क्रिया को करने की शक्ति वाला है। ज्ञानेच्छादि गुणवत्वेन, ज्ञान इच्छा आदि जो गुण यहां बताए उन गुणों वाला है। इससे द्रव्यत्व निरवयवत्वेन नित्यत्व विज्ञेयम, तो इन गुणों वाला होने से उसका द्रव्यत्व सिद्ध होता है, यानी क्रिया और गुण वाला होने से, और निरवय होने से वो नित्य है, ये पता लगता है। अब इसमें तीसरी पंक्ति में जो अंत में लिखा, च कार्यम विधातुम निज प्रयत्नवत्वेन, ये जो निज प्रयत्न करते हुए और क्रिया करण शक्ति मत्वेन,
यहां पर निज प्रयत्न को यहां क्रिया की तरह से इन्होंने लिया है। एक भाष्य की व्याख्या ऐसे हो गई, बाकी ये प्रयत्न भी गुण है, ये हम पीछे देख ही चुके हैं, इसको क्रिया के रूप में नहीं लेना चाहिए। तो आत्मा का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु से सिद्ध होता है। आगे देखिए, अब पूर्व पक्षी इस पे प्रश्न उठा रहा है कि आपने ये अनुमान से आत्मा की सिद्धि की, इससे तो आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। तो आत्मनो अनुमाने विप्रतिपत्ति ही प्रदर्श्यते त्रिभी सूत्र ही। अगले 3 सूत्रों के द्वारा विप्रतिपत्ति यानी विरोध को प्रकट किया जा रहा है। किस विषय में? आत्मानुमाने, आत्मा के अनुमान के विषय में। आत्मा का अनुमान जो कहा गया, इस विषय में विरोध प्रकट किया जा रहा है, यानी पूर्व पक्षी का कथन है। कैसे? तो छठे सूत्र में कहा, यज्ञ दत्त इति सन्निकर्षे प्रत्यक्षाभावात दृष्टम लिंगम न विद्यते। यज्ञ दत्त, एक व्यक्ति का नाम यज्ञ दत्त, और उसका हमारे से सन्निकर्ष हुआ, हमने हमारे पास में आया, वो इंद्रियात सन्निकर्ष हुआ, हमने उसको देखा या छुआ। तो यज्ञ दत्त इति सन्निकर्षे प्रत्यक्षाभावात, प्रत्यक्ष का तो वहां पर अभाव है। किसके? आत्मा के प्रत्यक्ष का अभाव है। क्योंकि कोई व्यक्ति हमारे निकट आता है तो हम क्या देखते हैं? उसके रंग रूप आकार प्रकार, यही तो चीजें हमें दिखाई देती हैं, जानी जाती हैं। तो वहां पर आत्मा का तो प्रत्यक्ष कुछ हो नहीं रहा है। तो यज्ञ तत्व के सन्निकर्ष होने पर आत्मा का प्रत्यक्ष का अभाव होने से दृष्टम लिंगम न विद्यते, आत्मा का कोई दृष्ट लिंग तो है नहीं, आंखों से दिखाई दे ऐसा तो कोई लक्षण वहां पर दिखाई है नहीं। तो इससे तो आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। भाष्य, यज्ञ तत्व शरीरे चक्षुरादि इंद्रिय सन्निकर्षे सती। यज्ञ तत्व के शरीर में चक्षु आदि इंद्रियों का सन्निकर्ष हो, यानी हम आंख से उसको देखते हैं, तब प्रत्यक्ष अभावात तदधिष्ठान तुहुस तदंतरे वर्तमान से वा आत्मना प्रत्यक्ष अभावात नहीं आत्मा प्रत्यक्षम भवती। तो जो आपने कहा कि इस शरीर में अधिष्ठाता आत्मा है, तो उस अधिष्ठाता आत्मा की अंदर विद्यमानता का पता नहीं लगने से, उस आत्मा का प्रत्यक्ष का अभाव होने से ये कहना है कि आत्मा प्रत्यक्ष तो नहीं है। तस्मात, इसलिए दृष्टम लिंगम न विद्यते, आत्मा का दृष्ट लिंग यानी आंखों से दिखाई देने वाला कोई चिन्ह नहीं होता है। खोल रहे हैं उसको, दृष्टम, दृष्टम को खोला, चाक्षुषम लिंगम नास्ति, दृष्ट लिंग नहीं है, नेत्र से दिखाई देने वाला कोई लक्षण नहीं है। इसको कुछ इस तरह से भी समझें कि अनुमान में किसी हेतु से साध्य का हम पता लगाते हैं, यानी लिंग से लिंगी का पता लगाते हैं। तो धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान करते हैं, अग्नि दिखाई नहीं दे रही। तो ये कह रहे हैं कि आपने जो पीछे चिन्ह बताए, प्राणापान, निमेश, उन्मेष, जीवन, मनोगति, इंद्रियांतर संचार इत्यादि, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि, सुख दुख, क्या आपने पहले कभी इन गुणों को आत्मा के साथ में देखा है? पहले कभी देखा है क्या? जैसे धुएं को देख के अग्नि का अनुमान करते हैं, तो भाई पहले कभी ना कभी धुएं को अग्नि के साथ हमने देखा है, पहले प्रत्यक्ष हो चुका है। तो अब कभी अन्य स्थिति में धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान होता है, वो तो ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी इन लक्षणों के साथ में जो अभी बताए आत्मा को देखा है? नहीं देखा। तो इनके आधार पर आत्मा है ये आप कैसे सिद्ध कर सकते हो? जो आत्मा तो अप्रत्यक्ष होती है, वहां पता ही नहीं लगता है। तो ये आत्मा के लिंग या लक्षण हेतु कैसे हो सकते हैं? देखिए, इसी को इन्होंने कहा कि यथा खलु महानसे, महानस यानी रसोई में, सन्निकर्षे अग्नि प्रत्यक्षी क्रियते धूमेन सार्धम। वहां पर जब महानस में सन्निकर्ष होता है तो अग्नि का प्रत्यक्ष होता है और वो धुएं के साथ साथ होता है। तो धूमस तस्य दृष्टम लिंगम, इसलिए धुआं उसका दृष्ट लिंग हो जाता है, हमने देखा है पहले धुएं के साथ में अग्नि को। अन्यत्र अप्रत्यक्षे अग्नौ धूमेन दृष्टेन लिंगेन अग्निरनुमीयते। और जब कहीं ऐसी जगह हो जहां अग्नि हमारे को प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, तो धुआं इस लिंग से इसको देख करके हम अग्नि का अनुमान करते हैं। न तथा महानस सदृशे यज्ञतत शरीर धूमेन एव दृष्टेन लिंगेन आत्मा अनुमान अनुमातुम युज्यते। तो जैसे रसोई में ये दिखाई देता है, ऐसे यज्ञतत्व के शरीर में ये जो चिन्ह है धुएं के समान चिन्ह हो गए,
ये आत्मा के साथ में तो हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए ये अनुमान नहीं कर सकते। न चतुर्लिंगे न आत्मा प्रत्यक्षताम आपद्यते, इसलिए इन लक्षणों से आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं होता तस्मात् तस्य अनुमानम न युक्तम, इसलिए इन लक्षणों से आत्मा का अनुमान करना ठीक नहीं है। एक बार देख लिया होता तो ठीक है। तो ऐसे में क्या उत्तर देंगे? तो उसमें उत्तर बनता है भाई अनुमान के तो कई प्रकार हैं। एक तो ये है धुआं और अग्नि को जो प्रत्यक्ष पूर्वक है, तो एक उसका प्रकार होता है सामान्य तो दृष्ट। सामान्य तो दृष्ट, सामान्य तो दृष्ट भी कैसे, उसको यहां पर बताएंगे अगले सूत्र में। 7वां सूत्र है सामान्य तो दृष्टाच अविशेष। तो सामान्य तो दृष्ट से अगर आप मानते हो तो भी तो अविशेष रूप से ज्ञान होगा, विशेष रूप से तो ज्ञान होगा नहीं, सामान्य रूप से ही ज्ञान होगा। सामान्य तो दृष्टि से तो सामान्य ही ज्ञान होगा, विशेष ज्ञान नहीं होगा। यह पता लगेगा कि कोई ना कोई द्रव्य है। सामान्य तो दृष्टि का यहां ऐसे जोड़ते हैं कि भाई ये गुण है तो इनका गुण ही तो कोई ना कोई होना चाहिए, गुण है तो कोई ना कोई द्रव्य होना चाहिए। क्योंकि हम और जगह देखते हैं गुण है और ये द्रव्य है, गुण है ये गुणी है, इसका हमने प्रत्यक्ष कर रखा है। ऐसे सामान्य रूप से भले ही आत्मा के गुणों को आत्मा के साथ नहीं देखा हो, लेकिन अन्य गुणों को अन्य द्रव्यों के साथ में हमने देखा है। तो गुण और गुणी का संबंध अन्य जगह प्रत्यक्ष है, उस आधार पे हम यहां कह सकते हैं कि ये भी गुण है, सुख दुख इच्छा आदि, तो इसका गुणी कोई ना कोई होना चाहिए। तो बोले ये जो सामान्य तो दृष्ट है, इससे तो अविशेष ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान नहीं होता कि ये आत्मा है। केवल इतना कह सकते हैं, केवल इतना कह सकते हैं कि कोई द्रव्य है बस, लेकिन आत्मा का ज्ञान थोड़ा ना हो जाता है इससे। इसी बात को कहा सामान्य तो दृष्टाच अविशेष। तो सामान्य तो दृष्टात इसको खोल दिया अनुमानात चापी, और अनुमान से। सामान्य तो दृष्ट ये अनुमान का प्रकार है, उससे खलु अविशेषो न वस्तु विशेष आत्मा सिद्ध थी। इसमें तो अविशेष यानी वस्तु विशेष है आत्मा, वस्तु विशेष जो आत्मा है उसकी सिद्धि नहीं होती। ये तो ही ज्ञान इच्छादयो हो गुणा तैर गुणी इति अनुमीयते, ज्ञान इच्छादि गुण है उससे गुण का अनुमान होता है। गुणा खलु द्रव्यम आश्रयंती, क्योंकि गुण द्रव्य में आश्रित रहते हैं। भवतु तद युक्तम, ये ठीक है इतना तक भले ही संगत हो जाए। किमपि द्रव्यम अदृष्टम तत्किमिति न वक्तुम शक्य थे, तो वो जो द्रव्य है कोई ना कोई तो है, लेकिन वो द्रव्य दृष्ट तो नहीं है, कौन है ये तो नहीं कह सकते आप। तस्मात अदृष्ट लिंग स आत्मा इति बोधा कथम स्यात्, तो ये जो इन दृष्टलिंग न होने से, यानी इन लिंगों के आत्मा के साथ न देखे जाने से आत्मा का बोध कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। हम कई बार परमात्मा के लिए भी करते हैं ऐसा ऐसा, इन्हीं पंचावयों का प्रयोग करके कई बार सिद्ध करना चाहते हैं। एक पंचावयों से हम सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा। हम कहें कि जैसे घड़ा बनाने वाला, घड़े का बनाने वाला कुम्हार होता है, तो ऐसे ही संसार है तो इसका भी कोई बनाने वाला होगा, इससे ईश्वर सिद्ध हुआ। भाई इससे ये तो सिद्ध हो गया कि कोई बनाने वाला है, लेकिन वो ईश्वर है बनाने वाला, ये थोड़ा सिद्ध होता है। उसके लिए हमें फिर अन्य चीजें कि भाई कौन कौन बना सकता है। प्रकृति अपने बना नहीं सकती, जड़ है। जीवात्मा बना सकती है लेकिन उनमें शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो बचा कौन? परिशेष न्याय से परमात्मा बचा, वो सर्वशक्तिमान है। शब्द प्रमाण से भी पुष्टि होती, यानी ये एक अतिरिक्त हमारे को जोड़ना पड़ेगा। केवल इतना नहीं कि सृष्टि का है तो कोई ना कोई बनाने वाला होगा, तो ठीक है कोई ना कोई होगा बनाने वाला, इससे ईश्वर कहां सिद्ध हो जाता है? उसके लिए हमारे को अलग से प्रयत्न करना पड़ता है। तो उसी तरह पूर्व पक्षी ने कह दिया तो सामान्य तो है। तो पूर्व पक्ष का निष्कर्ष इसलिए इसमें क्या कि पूर्व पक्ष निष्कर्ष। तो 8वां सूत्र है तस्मात आगमी कहा, बोले इसलिए आत्मा का ज्ञान तो आगम से ही होगा, शब्द प्रमाण से। प्रत्यक्ष है नहीं, प्रत्यक्ष है नहीं तो अनुमान भी नहीं कर सकते, इसलिए केवल आगमिक यानी शाब्दिक ज्ञान ही होता है पर आत्मा का, और किसी तरह नहीं होता है। भाष्य देखिए, तस्मात् स आत्मा प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम असिद्ध सन, ये आत्मा प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध न होता हुआ खलु आगम साध्य एवं इति, केवल शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है, शास्त्रों से। आगम हेतु विद्यते, आगम में तो ये आत्मा के बारे में कहा गया है। आत्मा नामना पदार्थ, आत्मा नाम का पदार्थ है। उसके लिए कुछ प्रमाण दे रहे हैं यजुर्वेद का। यस्मिन् सर्वाणी भूतानि आत्मैवा भूत विजानता, जिस परमात्मा में ये सारे के सारे भूत आत्मा ही हो जाते हैं, ये सबको एक जैसा देखता है, आत्मवत देखता है। आत्मानम चेद विजानीयात अयम अस्मि इति पुरुषः, यदि वो आत्मा को जान लेता है कि मैं यही पुरुष हूं यानी आत्मा हूं।
आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में तू, आत्मा को रथ का स्वामी मानो और शरीर को रथ मानो, ऐसा तो आत्मा शब्द आ गया। योग दर्शन में कहा तमणु मात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मि इति एवं संप्रजानीते, उस अणुमात्र आत्मा को जान करके मैं हूं ये निश्चय कर लेता है। तो अतः तत्र आत्मनि लिंग प्रदर्शनम न युक्तम किंतु आगमतः एवं सा स्वीकर्तव्य। तो इसलिए जो आपने लिंग प्रदर्शन किया प्राणापान निमेश उन्मेष आदि, ये ठीक नहीं है। इसमें बस आप सीधा यूं बोलो कि शास्त्र कहते हैं इसलिए आत्मा है, बाकी तो कोई आप जो अपने हेतु आदि दिए वो ठीक नहीं है। इस प्रकार से सिद्धांति का उसने खंडन कर दिया 3 सूत्रों में। आगे इसका समाधान सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु